एक लड़की जिंदगी और मौत की कश्मकश में इस टाइम लड़ रही है जंग अपनी। आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ अय्याशियां करते हैं और सिर्फ अटेंडेंस ना लेते। हाँ जी, क्या फातिमा जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में से लड़ रही है अपनी जंग, क्या वो भी सिर्फ आपसे एक सवाल है? आप ये चीज बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो 3 महीने अभी इसको इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, उसको क्या मसला आएगा? आप बताएं। क्या मसला है? स्टूडेंट है, 35,000 स्टूडेंट है, जिसमें 20,000 आप पूरे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये सेकंड अटेम्प्ट है, इससे पहले मोहम्मद अवैस ने अटेम्प्ट करके सुसाइड कर लिया, अब फातिमा ने अटेम्प्ट किया। क्या समझते हैं कि वाई यही यूनिवर्सिटी ही क्यों? ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसियां हैं जो तुलबा को इस नहाज पर लेके आती है। ये उनकी गलत पॉलिसियां हैं जो स्टूडेंट को इस तरह एंगेज करके रखती है और उनसे तंग होकर स्टूडेंट इस तरह के आखिर कदम। एक ही डिपार्टमेंट की दूसरा स्टूडेंट है, ये कह सकते हैं एक ही डिपार्टमेंट में क्यों? ये एक डिपार्टमेंट की बात है, तमाम डिपार्टमेंट की बात है और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात है, तमाम कैंपस के अंदर बात है। यूनिवर्सिटी की जाने से कोई मौक़िफ़ दिया गया? फिलहाल यूनिवर्सिटी की जाने से कोई मौक़िफ़ नहीं आया गया। यूनिवर्सिटी कब तक लगता है कि मौक़िफ़ दे देगी? नहीं, हमें नहीं लगता, क्योंकि जो हमने 19 तारीख को हमारे एक दोस्त ने खुदकशी की थी और हमने 22 तारीख को एहतजाज किया, उसकी अभी तक इन्हें कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं बनाई और अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। को बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि उनको डर था, क्योंकि आज भी उनकी ऊपर ये बात आ रही थी, क्योंकि 19 तारीख को जिस बंदे ने जिस स्टूडेंट ने खुदकशी की थी वो भी इसी कैंपस के अंदर था। इनने वो बात छुपाने की कोशिश की है, जिसके अंदर इनने फूड फेस्टिवल चल रहा है। आज इनने थोड़ी सी बात हुई है लेकिन कैंपस को ब्लॉक कर दिया। प्रेशर क्या है, क्यों स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जो यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज है, अटेंडेंस पॉलिसी है, 12 तारीख को हम स्टूडेंट्स के पेपर होने जा रहे हैं, उससे पहले स्टूडेंट्स को डराया जाता है, धमकाया जाता है, हरासमेंट की जाती है, कैंपस के अंदर बात करने का मौका नहीं दिया जाता, जिससे तंग होके स्टूडेंट इस तरह के इक़दाम करते हैं। हकीकत ये है जो 100% हकीकत है, ठीक है, वरना आप लोग सारे कैमरे भी चेक कर सकते। जो हकीकत है, माँ बाप बच्चों को यहाँ पर पढ़ने भेजते हैं, कोई भी स्टूडेंट पढ़ने नहीं आता, वे इधर उधर अय्याशियां करते, फजूल में सोते रहते। कोई भी गरीब लेकिन जितने बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए माँ बाप भेजते हैं, कोई हम खुद बलूचिस्तान से कोयटा से कह रहा है कि मजों के लिए आते। यूनिवर्सिटी में इतना प्रेशराइज माहौल है, यूनिवर्सिटी में इतना प्रेशराइज माहौल है, अगर अभी खोल दे भी 1-2 सुसाइड और हो जाएंगे। सारा इनका कसूर है, ना चेक एंड बैलेंस से ना कुछ देखते हैं, ऊपर से प्रेशर बनाए। अब आप नहीं दोगे तो फेल हो जाओगे, आप नहीं करोगे तो फेल करेंगे। चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है, चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है। वो क्या समझते हैं कि क्या वजह है? कोई हरासमेंट का भी केसेस यहाँ पे है कि प्रेशर है टीचर की तरफ से? टीचर्स की तरफ से प्रेशर है, नहीं तो फेल करेंगे। अटेंडेंस शॉर्ट करते हैं, खुद ही करते हैं, मेरी मर्जी, कोई पूछने वाला नहीं। सच बात ये है। ठीक हो गया। जितने खलीस काम तुम करते हो ना, अच्छा आ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, ये मेरा क्लास में 1 साल पीछे हो गया सिर्फ अटेंडेंस की वजह से। एक दिन भी क्लास लेने नहीं आता था, ठीक है। जहाँ पर लड़कियों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी बदनाम होंगे। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं या यूनिवर्सिटी पे इल्जाम आ रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए मेरी बात सुनो, हकीकत जो होता है ना वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है, ठीक है। ये मेरा क्लास फेलो था, 1 साल पहले जो है ना हमसे पीछे हो गया है, ठीक है। अब मैं रजिस्टर्ड नर्सिंग ऑफिसर बन गया हूँ और अभी इसका 6th सेमेस्टर चल रहा है। ये जो एहतजाज कर रहे हैं, जो अभी इसमें शोर एहतजाज कर रहे हैं जी, जो आपने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पे लोग स्टूडेंट्स वो याशिया करते हैं, क्लासेस नहीं लेते, करने आते हैं, ठीक है। बिल्कुल 100% याशिया करने आते हैं, क्लासेस लेने नहीं आते। इधर उधर जहाँ पर डांस पार्टी होती है, जहाँ पर जो 2 नंबर काम होते हैं, उधर जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने hub.ul.edu के नाम से 2015 में वेबसाइट बनाई है। उस पर जो है ना हर वाले दिन डेली अपने बच्चे का जो है ना स्टेटस देख सकते
सकते कि मेरा जो है ना बच्चा क्या कर रहा है इस टाइम, क्या नहीं कर रहा। नहीं, पेरेंट्स को कुछ पता नहीं है। पेरेंट्स को बिल्कुल पता ही नहीं होता कि मेरी बेटी या बेटा वहां पर क्या करने जाते हैं, ठीक है। वो बस सिर्फ ज्यादातर क्या यूनिवर्सिटी में आउट ऑफ सिटी से लोग आए हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे, जी जी, तो उनको नहीं पता कि पीछे हमारे बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हाँ हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो है ना, इनको बेचारे लोन लेके भेज देते हैं। यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं है, 0% गलती भाई। ये तो हमेशा यूनिवर्सिटी और लाहौर में ही ऐसा वाकया क्यों मेरी बात पेश आता है? सुन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, सिर्फ इधर ही वाकयात पेश आते हैं। मेरी बात तो सुनना, मेरी बात सुन, ये कोई मजाक वाली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पाकिस्तान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इतनी बड़ी top, अच्छा, मेरे 3 पेपर में अटेंडेंस शॉर्ट, कोई अपनी जान खुद नहीं लेता। मैंने खुदकुशी क्यों नहीं की? यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है जो क्लासेस लेने नहीं आते, एक सवाल ले ले, एक सवाल ले ले, अच्छा एक सवाल ले ले, एक सवाल ले ले। आप कहते हैं कि ये टॉप यूनिवर्सिटी है, मान लेते हैं, यहाँ पे डॉक्टरेट की पढ़ाई जाती है, B.Pharmacy पढ़ाई जाती है। 240+ डिग्री हाँ जी, हम ये कहें यहाँ पे हरासमेंट के भी केसेस सामने हैं। ऑफ द बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड, है, ऑफ द रिकॉर्ड है ये। बिल्कुल नहीं है। आप मुझे प्रूफ दे अच्छा, ठीक है। दें, सबूत दे दें मुझे। आप स्टूडेंट ही हैं, पक्की बात है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, मैं आपको अपना स्टूडेंट कार्ड आप क्या कर रहे हैं? दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, मैं आपको आईडी कार्ड दिखा देता हूँ। अच्छा, आपको वो जो लड़की जिसने ये अपनी check जान करें, लेने ये। की कोशिश की, उसको कोई हमदर्दी नहीं है उसके हमदर्दी साथ? नहीं है, मेरी उसने बात क्यों सुनिए। किया ऐसा अटेम्प्ट क्यों की? अच्छा, आपको मेरी उससे बात हमदर्दी सुनो। आई या नहीं बताया? मेरे हर उसी के साथ हम उसने ठीक किया जो किया। किसने लड़की ने ठीक किया जो किया। यार ये तो अगर उसकी अटेंडेंस छोड़ दी तो उसने ठीक किया। मेरी बात सुनो, अटेंडेंस का तो उसका मसला ही नहीं है। अटेंडेंस कंप्लीट भी कह रहे थे। उसका मसला ही नहीं है। मसला भी तो यार गवर्नमेंट उसका का तो अपना, अब देखे ना, मैं लड़की टीचर के साथ मसला था, टीचर के साथ, लड़की के साथ, हाँ टीचर के साथ नहीं, बिल्कुल भी टीचर के साथ। अवैस ने क्यों की फिर? अब ऐसे मेरी बात सुने, देखिए मीडिया वाले जो है ना स्पेशली वो क्या करते, आते माइक पकड़ के, हाँ जी ये क्यों हुआ है, ऐसा आप क्यों हुआ है? जवाब देना ठीक है? सवाल का। अवैस के साथ भी कोई आपने मसला नहीं है, कमेटी इस बनाई, लड़की के साथ, अच्छा, कमेटी बनाई। करिश्मा के साथ भी अवैस- कोई मसला नहीं है। एक सवाल पे कॉल ले ले, एक सवाल सर ले ले, एक सर सवाल ले लेना। कमेटी बनी थी, मोहम्मद अवैस की कमेटी बनी, हाँ जी बनी है। यूनिवर्सिटी की बनी, हाँ जी, बनी उसकी है। फाइंडिंग क्या सामने आई? उसकी रिपोर्ट बता दें। उसकी रिपोर्ट बता मेरी दें। बात सुने, मेरी बात सुने, आप जो है ना यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1500 से ज्यादा कैमरे लगे हैं, ठीक है? उसमें जो है ना आप हर दिन का चेक कर सकते हैं अवेश का कि वो कितने दिन क्लासेस लेने आया है, कितने दिन नहीं टॉपर आया। था वो। ठीक है, टॉपर, अगर टॉपर था, अच्छा देखिए चलिए, मेरी बात अटेंडेंस सुनो। का मसला भी है तो हाँ उसको बैठ के हल नहीं किया जा सकता। नहीं तो देखिए, जब यूनिवर्सिटी आपको में हमेशा ऐसे बात होती है। यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी है, यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी है कि अगर स्टूडेंट की 70% से 1% भी अटेंडेंस कम है ना, तो उसको जो है ना सुसाइड कर लेना चाहिए। सुसाइड क्यों कर लेना चाहिए भाई? सुसाइड मैंने क्यों नहीं की? मेरे सर, आपने मेरे सवाल का जवाब भी दिया। मोहम्मद अवैस की एक कमेटी बनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अभी तक उसकी फाइंडिंग नहीं सामने आई, क्यों नहीं आई? और एक और बात क्या हो चुकी है, यूनिवर्सिटी तो गलती है ही नहीं। फाइंडिंग क्या आई है? मेरे बात सुनो, अवैस की फाइंडिंग क्या आई है? जब आप क्लासेस लेने नहीं कमेटी नहीं आएंगे- बनी थी ना कमेटी? हाँ जी, बनी। क्या आई फाइंडिंग? तो फाइंडिंग ये आई है कि उसमें अवैस की अपनी गलती है। अवैस की अपनी गलती है, अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में हाँ आगे जी, जा रही है। अपनी गलती। कल को कोई और भी करेगा, उसकी भी अपनी गलती है। आप यूनिवर्सिटी को डिफेंड है ना करें तो ठीक है, वो बात कोई करें। गलती नहीं है। यार खुदकशी करने के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी थोड़ी है, वो घर में क्यों तो नहीं हमेशा करता? ये यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी ये सवाल है ना, ये यूनिवर्सिटी- हम आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं और हमें भी ये गलत है कि भाई ये यूनिवर्सिटी क्यों? लाहौर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और भी हैं। सैकड़ों यूनिवर्सिटी। चलो मैं ना अब अवैस की कब्र पे जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई आपने घर अच्छा, में दूसरा मुझे ये बता दे, आपने कहा कि अवैस के अटेंडेंस शोर थी, उसने एचओडी को नहीं बताया। आपने यही कहा। नहीं, मेरी बात सुने, अगर उसने बताया हो तो अब क्या मुझे कब्र से निकाल के लाए कि वो गवाही दे के बताया था? मैं एक अपनी बात बता देता हूँ, मैं अपनी बात बता देता हूँ। मेरी 69% अटेंडेंस थी थर्ड सेमेस्टर में। मैं रेक्टर के पास गया हूँ, उनको मैंने मिन्नतें तलब की है कि सर सिर्फ 1% बढ़ा दें। उन्होंने कहा कि बेटा जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से 10 छुट्टियां अलाउ है तो 10 से आपने ज्यादा क्यों की? अच्छा ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मान लेते हैं आपकी बात। सर ने मुझे ये कहा कि बेटा जब हम माँ बाप आपको इतनी गुर्बत में भेज देते तो आप उनके पैसे क्यों हराम करते, क्लासेस लेने क्यों नहीं आते? क्लासेस, हाँ मेरे एक लड़की जिंदगी और मौत की कश्मकश में इस टाइम लड़ रही है जंग अपनी। आप कह रहे हैं कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ अय्याशियां करते हैं हाँ, बिल्कुल और सिर्फ करते हैं। अटेंडेंस ना लेते। हाँ जी, क्लासेस नहीं आते। क्या फातिमा जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में इसे लड़ रही है अपनी जंग,
क्या वो भी इस तरह की? आपसे एक सवाल है, आप ये चीज बताएं कि आपको क्या लगता है कि वो 3 महीने अभी इसको इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, उसको क्या मसला आएगा? आप बताएं। क्या मसला है? ये हजार स्टूडेंट है, 35,000 स्टूडेंट है, जिसमें 20,000 गर्ल्स। आप फातिमा को जानते हैं? क्यों अरेस्ट नहीं करते? आप हमारे डिपार्टमेंट की थी, डिपार्टमेंट की थी ना? वाई डी फार्म, जो डी फार्मिंग डिपार्टमेंट है वहां से अभी दूसरा वाकया, पहले अवैस अब फातिमा। भाई कोई और क्यों सुसाइड नहीं करता? कोई और डिपार्टमेंट का लड़का लड़की क्यों नहीं सुसाइड करती? सर ये इसका लिए हमारे चेयरमैन ने अब कम्युनिटी बनाई है, ठीक है, एक पूरी कमेटी बनाई है, अब उसके ऊपर काम हो रहा है। हमारे चेयरमैन खुद उस अवैस सुल्तान के जो अबाई गांव पे गए हैं, अबाई जगह पे गए हैं, वहां पर जाके उसकी फैमिली से प्रॉपर बात की है। सर फायदे वाली बात रहा सर, अब फायदे वाली बात नहीं है, लेकिन वो हमारी यूनिवर्सिटी अगर ऐसा होता तो आज फातिमा भी सुसाइड करती। खुदा न खासा आज फातिमा ने किया, इससे पहले अवैस ने किया, इससे बाद में कोई और कर जाए, सर उसका जिम्मेदार कौन है? उस है कमेटी की फाइंडिंग भी सामने नहीं आई। सर, वो कर रही है काम, और ये हमारे चेयरमैन ने अगर कर रही होती तो वाकई पेश आता। अब देखिए, हमने जो पॉइंट्स अपने चेयरमैन को दिए थे कि भाई हम उसकी फीस माफ करवाई जाए, ठीक है, उसकी जो फीस है ये वो रिफंड की जाए, उसकी फैमिली के किसी भी एक मेंबर को ग्रेजुएशन तक की फैसिलिटी दी जाए विदाउट एनी कॉस्ट। उस पे काम किया गया, उस पे काम किया गया। हमारे चेयरमैन हो गए? हाँ जी, हो गया। आप इसकी नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी को क्यों बंद कर दिया? नोटिफिकेशन आ गया, चंद दिनों के लिए यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है। इसीलिए बंद किया जा रहा है ताकि इस चीज पे काम किया जा सके कि बच्चे क्यों इस चीज पे आ रहे हैं। अब ये देखिए, अवैस ने, मेरी बात सुन सर, जब अवैस ने सुसाइड किया तब जब कमेटी बनी तब इस पे गौर क्यों नहीं किया गया? अगर तब गौर किया जाता तो आज फातिमा जो 18 साल की नौजवान लड़की है वो सुसाइड ना करती। इसका मतलब पेपरों तक है, इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। सर अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते कि हम आप कहें कि आप या स्टूडेंट को ब्लेम करें, पेरेंट्स को ब्लेम करें, या यूनिवर्सिटी को ब्लेम करें। अभी हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अभी हमें यूनिवर्सिटी के साथ राब्ते में है। अभी हमें कुछ अपडेट नहीं मिली, सिर्फ इतनी अपडेट मिली है कि उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। फर्दर जो भी होगा हमें उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी जो है वो साथ देगी, क्योंकि अभी तक यूनिवर्सिटी देखिए हर सेमेस्टर में टीचर्स का इशू होता है। अब हम अगर वो शेयर ना करें किसी टीचर के साथ, जिस डिपार्टमेंट में फातिमा पढ़ रही थी उसकी टीचर को या टीचर्स को सामने लाया जाएगा, उनसे इंक्वायरी होगी इंशाल्लाह। जैसे अवैस के मुताबिक उस टीचर को फारिग किया गया था। हाँ जी, जिस टीचर से इशू था उसको स्टॉक ऑफ कर दिया गया, यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया गया। इंशाल्लाह इस दफा भी अगर कोई टीचर का या कोई भी केस होगा तो हमें उम्मीद भी है और यकीनन हम ये बात कर सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी हमारा प्रॉपर साथ देगी, और नहीं देगी तो हम अपनी। आप लोगों को पता होगा फार्मेसी एक टफ डिग्री है, ये एमबीबीएस के बाद सबसे टफ डिग्री है। फार्मेसी पे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जितना स्ट्रेंथ ये लोग ले रहे हैं, 500 नंबर पे स्टूडेंट्स ले रहे हैं। सबसे पहले एक बैच में उन लोगों के पास 6 सेशंस होते हैं, ABCDEFGH। अब उसमें किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं? वो तो डॉक्टर के नाम लेने के लिए 500 नंबर पे भी दाखिला ले रहे हैं, लेकिन उस पर कोई भी फोकस नहीं रहा। सबसे पहले जो इशू है वो बॉडी का है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बॉडी का है। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी 20,000 मैनेज नहीं कर सकती वो 50,000 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? सबसे प्रॉब्लम आप कहते हैं ये है, एक स्टूडेंट जो है डिपार्टमेंट से, मैं नर्सिंग डिपार्टमेंट से हूँ, BSN डिपार्टमेंट से। ओवरलोड हुआ हुआ है। एक स्टूडेंट जो है वो 500 नंबर FAC में ले रहा है, और वो एक मतलब उसको भी दाखिला मिल रहा है, उसको भी दाखिला मिल रहा है। और फिर क्या होता है कि हर सेमेस्टर में आप ये समझते हैं कि सिर्फ ये प्राइवेट है, सिर्फ पैसा गेन किया जा रहा है, गेम किया जा रहा है पैसे के लिए बस। तो एक ही डिपार्टमेंट से वो 800 स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बैच में होते हैं। अच्छा। और HEC 200 डिग्रीज देती है इनका एडमिशन। बाकी बच्चों को ये निकाल देते हैं, रगड़ा निकाल के अटेंडेंस कम कर देते हैं, किसी के वैसे सेशन में मार्क्स कम कर देते हैं। बहुत बड़ी आपने एक स्टेटमेंट दी है कि 200 HEC देता है, सिर्फ HEC देते, बाकी जो 600 प्लस बच्चे हैं उनको फारिग कर दिया जाता है कि आपकी जो आपका जो है दाखिला या आपके व्हाटएवर जो भी है अटेंडेंस वो कम है, मेरे साथ फारिग है। मेरे साथ में लड़के एटलीस्ट 60% से भी कम वाले CS के अंदर बीच में एडमिशन हुए हुए हैं। हमारे साथ इस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं क्या हकाइक हैं। और फातिमा जो 3 महीने पहले इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, अभी का उनका फर्स्ट सेमेस्टर था, क्या ऐसी वजूहात बनी, क्या ऐसा प्रेशर था जो उनको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सलमान भाई बताएं, आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं BS नर्सिंग डिपार्टमेंट से हूँ, स्टेप लावर का। सेपलोर। अच्छा मुझे बताएं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका पाकिस्तानी पूरी दुनिया में नाम है, क्या कहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में ये दूसरा वाकया पेश आया? जी बिल्कुल, जैसा आपको पता है कि 19 दिसंबर को अवैस सुल्तान का वाकया आया, आज 5 तारीख है, एक और वाकया आया। लेकिन जो अवैस की वाकया था वो अटेंडेंस के इशू था। इस जो लड़की है फातिमा की, उसकी अटेंडेंस इशू नहीं है, कोर्स की इशू नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इशू नहीं है। फिर हमने अवैस की जो वाकया था, हमने डिमांड रखा था, 8-9 डिमांड थे। वो सारे डिमांड चेयरमैन साहब ने हमारे मान लिया। हमने एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन उसने एक्सेप्ट किया। फिर हम एक स्टूडेंट के पास गए थे कि भाई आपका क्या इशू है, सिस्टर आपके क्या इशू है, हमें बता देना। हमने चेयरमैन ने बताया था कि जिस जिन स्टूडेंट का इशू है वो तो हमें बता के उनको सॉल्व कर ले। लेकिन आज जो वाकया आया उसकी यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है। आप समझते हैं क्या वाकया हो सकता है, क्या प्रेशर हो सकता है कि 18 साल बच्ची जिसका फर्स्ट सेमेस्टर था, जिसको 3 महीने पहले यूनिवर्सिटी में वो आई है, और आज उसने वही सुसाइड किया जिस तरह मोहम्मद अवैस ने किया। उसी डिपार्टमेंट की ये लड़की है, इस डिपार्टमेंट का मोहम्मद अवैस था। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आप देखते हैं ना कि उनका अटेंडेंस इशू नहीं है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इशू नहीं है। क्या इशू हो सकता है आपके समझ में? उनकी पर्सनल इशू था, इस वजह से उसने सुसाइड किया, लेकिन यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए। अच्छा जी वाई, अच्छा ये तो एक बात आपकी ठीक है, पाकिस्तान के लाहौर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वाई ये क्यों? जी, अगर आप देखें UCP है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, UMT यूनिवर्सिटी है, UL है, आप देखो सारी यूनिवर्सिटी। फिर आज यह जो सिस्टम है या UL में जो सिस्टम वो बिल्कुल एजिस है, स्टूडेंट पे कोई प्रेशर है। फिर अगर जो अवैस के वाकया उनके बाद तकरीबन 15 दिन पूरा हो गया, हम सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 8 बजे यहाँ से जाते हैं, हर स्टूडेंट के पास जाते हैं। हम उनको बताएं कि अगर फीस का इशू है या मिड का इशू है या कोई भी इशू है, हमें बता देना, हम इस सॉल्व कर रहे हैं। ये चेयरमैन साहब की नोटिफिकेशन है, जितने स्टूडेंट अच्छा, मोहम्मद अवैस का एक कमेटी बनी थी, जी जी, उस कमेटी की फाइंडिंग क्या आई है? जो हम कमेटी बैठे थे, हम उसमें 7 स्टूडेंट थे, टीचर थे और चेयरमैन साहब था। पहले तो हमारे 7-8 डिमांड थी, वो सारे डिमांड उसने मान लिया और उसने ये भी बताया लास्ट में कि जिन स्टूडेंट का इशू है तो इशू खत्म कर लो। अच्छा। और स्टूडेंट को भी हमने ये बताया अगर भाई आपका इशू है हमें बता देना। गर्ल्स को भी हमने बताया अगर आपका इशू है हम खत्म कर सकते हैं। आज जो वाकया है उसमें यूनिवर्सिटी की कोई 0.0% उनकी कोई गलती नहीं है यूनी का। अच्छा गलती नहीं है, आप कहते हैं गलती नहीं है, ठीक है, आप डिफेंड कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज को, ठीक है, आप ब्लेम कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। डिफेंड नहीं कर रही। नहीं, एक बात सुने ना, एक स्टूडेंट की पर्सनल मतलब नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। आप देखें ना, आप ब्लेम कर रहे हैं स्टूडेंट को, जो कि मोहम्मद अवैस के सो अगर वो कमेटी की फाइंडिंग आ जाती तो शायद आज फातिमा को भी सुसाइड ना करना पड़ता। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अवैस के वाकया के बाद हमने जो डिमांड थी, मतलब अटेंडेंस इशू था, फीस की इशू था, ओचर की इशू था, वो सारा हमने खत्म किया है। फिर ये जो आज वाकया है, वही वाहिद एक स्टूडेंट, बाकी जितने भी स्टूडेंट 42,000 स्टूडेंट है, हमने सारे स्टूडेंट से पूछा अगर कोई किसी का इशू है तो हमें बता देना कि हम आपका इशू जो है वो खत्म करेंगे। अच्छा, अब यूनिवर्सिटी फातिमा की कंडीशन कैसी है? क्या फैमिली के राब्ते में है यूनिवर्सिटी? मैं सुबह आया था मेडिकल इस हॉस्पिटल में था, लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में, तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह ठीक होगी। लेकिन उनके भाई से मैंने पूछा कि इसका क्या इशू, तो भाई ने हमें बताया कि हम गाँव से आए लाहौर, लेकिन हमने उनको बताया था कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ो, लेकिन उनका दिल नहीं था पढ़ने का। किसका? फातिमा का दिल नहीं था पढ़ने का। उनका भाई ने मुझे खुद बताया सुबह। सुसाइड किया है। ये और फैमिली इशू कह रहे हैं आप? यहाँ के मतलब सारे जो लोग स्टूडेंट अटेंड है, इल्जाम लगा रहे हैं यूनी पे। हाँ, उसका तो पर्सनल इशू था, तो वाई यूनिवर्सिटी में उसने सुसाइड क्यों की? वो हॉस्टल में थे और हॉस्टल घर में थे। घर में तो सुसाइड कैसे करते हैं? घर में लोग मतलब उनकी माँ बहन होती है, तो आके यूनिवर्सिटी में सुसाइड किया उसने। क्या कंडीशन अब उसकी, क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ उसको चोटें आई, कहाँ कहाँ के अब डॉक्टर क्या कहते हैं? उनकी तो जो दोनों फाव है वो भी टूटे है, और उनकी जो हेड इंजरी है, और उसकी जो कमर भी मसला है, स्पाइनल कार्ड का इंजरी है। अच्छा, क्रिटिकल है, क्रिटिकल इशू में ICU में एडमिट है। है। फैमिली यहाँ पे आई है उसकी, यहाँ फैमिली को मिलने के लिए डिपार्टमेंट या कोई भी गया है? हाँ जी, यहाँ से तकरीबन 4-5 डॉक्टर और जितने भी स्टाफ है वो सारे उनके साथ है दूसरा हॉस्पिटल में। यहाँ की जो मेडिकल ट्रीटमेंट कैसी है? जब सुसाइड हुआ तो उसको हमने देखा कि लोगों ने उठाया, स्ट्रेचर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्यों? अगर आप देखें ना, वो एक लड़की था, तो ज्यादातर लड़के तो उसको उठाने में भी मतलब
बंदा कंफ्यूज होता है कि उसको हम कैसे उठाते हैं, तो इस वजह से उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके आए थे। हॉस्पिटल लेके आए, अब उनको रेफर कर दिया गया है जनरल हॉस्पिटल, जना हॉस्पिटल, जना के जनरल जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। तो ब्रेन का मसला है ना, ब्रेन के मसले, तो- सारे डॉक्टर जो है यहाँ का जो स्टाफ है उनके साथ है, उधर गए थे। क्या अब इसकी कमेटी बनेगी अब कि ये दूसरा वाकया हो गया है, कल को खुदा ना खासा जरूर होगी, लेकिन हम रियासत से बोल रहे हैं कि ये रियासत मरियम नवाज से, जो पंजाब के CM है, प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ये हम पूछ रहे हैं कि ये चीज की तरफ से ये सिस्टम है, आप इन पे कर लो, मतलब स्टूडेंट की जो जितने भी इशू आते हैं इस पे आप लोग बात कर लो। ये मतलब सारे HEC की तरफ से, हाँ ये तो किसी यूनी की कितनी तरफ से। डिग्री जारी करती है, कितनी स्टूडेंट को डिग्री जारी करती है? यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये बताया जा रहा है कि ऑफलोड ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, डिग्रियां कम है। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है, ये गलत बात है। ये तो अपने आप से हर बंदा आकर ये मतलब या इंटरव्यू तरह, इधर एक जो लड़का खड़ा था वो इधर सुपेरियर यूनिवर्सिटी का, उधर जो अभी नारे लगा रहा था, और अभी आकर यूनी पे अपना इल्जाम लगा रहे, तो इस तरह तो नहीं होता भाई। सही, हाँ, तो इसमें मैं जितना समझ रहा हूँ इसमें 0.0% उनका कोई कसूर नहीं यूनिवर्सिटी का। अभी बदनाम तो यूनिवर्सिटी हो रही है ना। हाँ। देखिए ना, जी, जी। स्टूडेंट आप कोई भी बुरा काम करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, जाहिर सी बात है। बदनाम कौन होगा? यूनिवर्सिटी, अदारा बदनाम होगा, Yes. चाहे अदारे का उसमें कोई रोल ना हो, Yeah. लेकिन उंगलियां अदारे पे उठ रही हैं, यूनिवर्सिटी पे उठ रही हैं। ये दूसरा वाकया हो गया है, ठीक है। ये पाकिस्तान में बाहर देखने वाले लोग क्या कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी में ऐसे काम हो रहे हैं, थ्रेड्स मिल रही हैं, हरेसमेंट हो रही है। अच्छा, हरेसमेंट का भी यहाँ पे कोई सिलसिला है? नहीं, मेरा अभी 2 साल हो गए, मुझे अभी 0.0% कोई इस तरह मालूमात नहीं मिले जैसा कि बाकी यूनिवर्सिटी में मिले हरेसमेंट का। हाँ, या आप इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हाँ। हैं? आप ये कर रहे हैं किस डिपार्टमेंट से? नर्सिंग कर रहा हूँ मैं, सेकंड सेमेस्टर। जी हाँ। सेकंड सेमेस्टर जी, है। जी, जी। और ये बताया था कि मोहम्मद अवैस जो था वो बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, जी हाँ। उसको क्या साइकोलॉजी का क्या मसला था कि इतनी टेंशन ले गया, इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट की बाद भी उसकी जो हाजिर थी वो कम थी, इस वजह से सुसाइड किया? मतलब ये भी एक रीजन है, मतलब अटेंडेंस का, और दूसरा मतलब मुझे मतलब जितना मालूमात है वो अपने फैमिली की तरफ से तो इशू थे, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इशू थे। फाइनेंशियल इशू? जी हाँ, जी फाइनेंशियल इशू। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हम इस टाइम निजी यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं और आज ये दूसरा वाकया हुआ है। इससे पहले मोहम्मद अवैस नामी जो स्टूडेंट था उसने सुसाइड किया। अब 18 साल फातिमा जो फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट थी, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, वो कुछ दिन बाद हैं, लेकिन ये वाकया सामने आ जाना और ये सेकंड वाकया इस यूनिवर्सिटी का हो जाना, ये बहुत लम्हा फिक्रिया है। और कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी इसको बहुत गौर से देख रही है कि क्या साजिश है कोई, या यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कह रहा है जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनकी हाजियाँ कम होती हैं, इस वजह से उनको अगले सेमेस्टर में नहीं बढ़ाया जाता। और अगर यहाँ पर अगर फातिमा के ऊपर कोई प्रेशर था टीचर की तरफ से तो उसको तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद अवैस की भी एक कमेटी बनी थी, उसका भी सामने कुछ नहीं आया, शायद फातिमा का भी कुछ ना आए, लेकिन ये एक लम्हा फिक्रिया भी है।